माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमने लोक देवता और पंच पीर क्या होते हैं ये जान लिया था। अब देखिए, पंच पीरों की हमने ये तो देख लिए थे कि उनके क्या गोत होती है या सरनेम होती है। अब देखेंगे हम उनके फड़वाचन कि कौन कौन से जो लोक देवता हैं उनके वाचन के वक्त कौन कौन सी फड़ वाची जाती है। मतलब फड़ वाचना क्या होता है, बेसिकली उनके उनके मतलब कि उनकी स्तुति की जाती है, कि उनकी कहानियाँ सुनाई जाती है, तब हम कुछ वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त। उस वाद्य यंत्र जैसे जंतर है, डेरू है, मादल है, रावण हत्था है। तो ये 1, 2, 3 और 4 बेसिकली 4 ही जो है वाद्य यंत्र आपको याद करनी है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं क्वेश्चन। तो उसका याद करने का तरीका है, बाकी अन्यथा इसको मत लीजिएगा कि गलत बोल रहे हो आप या कुछ भी नहीं। इट जस्ट अ ट्रिक और कुछ भी नहीं है। पारा रारा गोडे देज क्या याद करना है। अब देखो, ऐसे याद करना है कि फड़ वाचनी है अपन ने क्या करनी है, फड़ वाचनी है। कि वाद्य यंत्र होते हैं जैसे ढोलक वगैरह, है ना, तो फड़ वाचनी है। तो अपन क्या करेंगे, मैं बोलूँगी पारा और आप बोलोगे रारा। पारा रारा गोडे देज, और कह रहे गोडे देखो। अब मैं जैसे अपन कोई वाद्य यंत्र, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंदर से होता है ना कि चलो यार नाचते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है, कईयों के क्या होते हैं, घुटने दर्द करते हैं। क्या दर्द करते हैं, घुटने। तो अब वो क्या करे बेचारे, नाचने का तो जी उनका भी करे, लेकिन घुटने क्या उनके दर्द करते हैं। और बेसिकली क्या होता है ना, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर जो घुटने होते हैं ना, उनको कहते हैं गोडे। क्या कहते हैं, गोडे कहते हैं, है ना। गोडे बहुत दर्द करते हैं, इसलिए पारा रारा। मैं बोल रही हूँ इधर से पारा, आप आगे से बोल रहे हो रारा। क्या बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ पारा रारा। ठीक है, मैंने बोला पारा रारा, और क्या हुआ, अगला वाला बंदा कहता है गोडे, तो बहुत दुख रही है, गोडे देज। गोडे चाहे बेच दो, देज दो। बेच बोलना नहीं आ रहा क्योंकि दर्द कर रहे हैं। वो कहते हैं देज, मतलब गोडे बेच दो, पुराने वाले गोडे बेच दो, नए वाले गोडे लगवाओ। ऐसा तो होता नहीं है, बट थोड़ा ऐसे फ़नी है कि गोडे बेच दो, नए गोडे ला दो, फिर तो मैं नाचूं। कि पारा रारा गोडे देज, पारा रारा करते और मेरे गोडे देज दे, नए गोडे ला दे। पारा रारा गोडे दे। अब देखो याद करने का तरीका, अब ये तो ट्रिक का नाम था, ठीक है। अब पारा रारा से याद करना थोड़ा, हाँ नाचने वाचने वाला है, तो नाचने वाचने में क्या है, फड़ वाचन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, प से है पाबूजी, र से है रावण हत्था, और र से इधर वाले र से है रामदेव जी। बेसिकली ये र जो शो कर रहे हैं, ये रावण हत्था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको शो कर रहे हैं, जो कि हमारे राजस्थान का एक राज्य वाद्य यंत्र भी जिन्हें कहा जाता है। तो रावण हत्था। देखो पाबूजी, पाबूजी की जब हम फड़ वाचना करते हैं तब वाद्य यंत्र कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रावण हत्था, और रामदेव जी के वक्त भी यही है, रावण हत्था। अब है एक है गोडे में था ना, गोडे में ग से गोगा जी, ड से डेरू। अब ये थोड़ा सा ना एक मादल भी आता है, डेरू तो पक्का याद करना है, मादल भी याद करना है इसके साथ। ये थोड़ा सा मेरे को ट्रिक मिली नहीं, ये वैसे मैंने किसी से उठाई थी ये ट्रिक तो ये मादल वाला तो आया नहीं है ना। तो गोडे क्या है, जी से मतलब ग से क्या है, गोगा जी, और ड से है डेरू। और एक गोगा जी के साथ ऐसे लगा देना, मादल गोगा जी चारों ओर है। ऐसे देखो, इसका मैं थोड़ा कल बताना भूल गई कि गोगा जी क्या है, गोगा जी चौहान, चारों ओर है उनके थान बने हुए। तो मैं तो चारों ओर है, गोगा जी चारों ओर है, तो मैं तो सभी जगह जाऊँ। मैं तो ऐसे याद कर लेना, मैं गोडे गोगा जी, ड से डेरू, और एक मादल याद कर लेना। बस ये थोड़ा अलग सा है, थोड़ा सा अलग है, बस याद कर लेना। द से है देवनारायण जी। द से क्या है, देवनारायण जी। पंच पीरों के अंदर नहीं आते हैं देवनारायण जी, लेकिन इनका भी वाद्य यंत्र जो है वो पूछा जाता है। इनकी फड़ वाचना के वक्त कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है, तो वो होता है जंतर। कौन सा होता है, जंतर। देवनारायण जी जंतर, देवनारायण जी। ऐसे करना, ऐसे याद करना। जैसे ना आपने अगर कोई जैसे देवता होते हैं, है ना, इंद्र देवता, नारायण जी का नाम सुना होगा, या पुराने जैसे नाटक आते थे, हम तो छोटे होते वो बहुत देखते होते थे। तो उसमें क्या होता था, एक नारायण वो होते थे, नारंग देव जी होते थे। तो वो क्या करते थे, उनके पास बहुत जंतर होते थे। उनके पास एक जंतर सा होता था, वो हाथ में लिए, मतलब जंतर वैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक अलग है, लेकिन उनके हाथ में से जंतर सा होता था, एक जंतर पर ये तो एक ही यंत्र चक्की फिरदा, ये थोड़ा पंजाबी हो गया है ना, सॉरी। तो
की हो गया, मतलब क्या हो गया कि नारायण जी क्या करते हैं, उनके पास में एक क्या होता है, जंतर सा होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। पारा रारा गोडे देज पारा रारा। अब नारायण जी मतलब कि देव नारायण का तो वैसे भी याद हो गया कि उनके पास एक जंतर सा था, जंतर सा रखते हैं अपने पास, जंतर है ना। पारा से प और र और रावण था, पाबू जी और रामदेव जी दोनों का हो गया। गोडे से गोगा जी का डेरू और मादल याद हो गया। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा एक और, चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही पढ़ेंगे क्योंकि 5 मिनट से ऊपर ही हो गया है। ओके, थैंक यू।